से बना है। इस प्राणमय कोश में प्राण शक्ति रहती है। प्राण 5 महाप्राण और 5 लघु प्राण हैं। जो 5 महाप्राण हैं उनका डिस्क्रिप्शन गुरुदेव कर रहे हैं, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। कल तक हमने जो पढ़ा था उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। आइए एक बार गायत्री महामंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोगों ने पढ़ा कि समान प्राण उदर से नीचे, नाभि के नीचे रहता है। पाचन इसका मुख्य कार्य है और समान प्राण का स्वास्थ्य से बहुत बड़ा संबंध है। एक लाइन में अगर आप कहें कि अगर आप अपने को स्वस्थ महसूस करना चाहते हैं तो समान प्राण आपके शरीर में बहुत अधिक मात्रा में हो, क्योंकि ये इंद्रियों की वशानुभूति के आधार पे इसकी महत्ता घटती बढ़ती रहती है। और उदान प्राण का निवास स्थान कंठ है। ये श्री और समृद्धि का स्थान है। उदान प्राण जो है लक्ष्मी जी का केंद्र कंठकूप में एक ग्रंथि होती है जिसे स्फुटा कहते हैं। अगर स्फुटा ग्रंथि जागृत है किसी की तो उसे पैसे से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी ग्रंथि को जागृत रखने के लिए ग्रह लक्ष्मी को गले में एक स्वर्ण हार पहनाया जाता है, ऐसा जिसमें कुछ रत्न या सोना चांदी जो गले से चिपका हुआ और गले से लटका हुआ महसूस हो, ताकि स्फुटा ग्रंथि जागृत रहे। देवदत्त सूक्ष्म प्राण आध्यात्मिकता और संपदाओं का स्वामी है। अष्ट सिद्धियां नवनिधियां देवदत्त से संबंधित हैं। शाप, वरदान, दूरश्रवण, अणिमा, महिमा, लग्मा आदि सिद्धियां जो हैं ये चमत्कारों का केंद्र यही है। अमीर, संपन्न, बड़े आदमी, व्यापारी, धनी, लक्ष्मीपति बनना और वैसे घर में जन्म पाना, वैसी आकस्मिक सहायताएं प्राप्त होना, वैसे अवसर, सुझाव या मित्र मिल जाना उदान प्राण के शक्तिशाली होने पर निर्भर है। अगर आपके उदान प्राण शक्तिशाली हैं तो आपको अक्सर ऐसे मित्र मिल जाएंगे जो कोई सुझाव देंगे, भाई ऐसा काम कर लो तो तुम्हारा काम चल जाएगा, या वो आपकी कोई सहायता कर दें इस तरह से विचारों से और किसी तरह से जिससे आपका काम बन जाए। जब उदान प्राण निर्बल हो जाता है तो लक्ष्मी विदा होते देर नहीं लगती। ऐसे गलत कदम उठ जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसके कारण घाटे में घाटा होने लगता है, चोट पर चोट लगती है और मनुष्य कुछ ही दिनों में निर्धन और दीनहीन बन जाता है। जब तक स्फुटा जागृत रहती तब तक बड़ी बड़ी हानि होने पर भी स्थायी रूप से दरिद्रता नहीं आ सकती। कारण यह है कि स्फुटा ग्रंथि में उदान प्राण के संपर्क से एक ऐसी चैतन्य स्फुरणा उत्पन्न होती है जो अदृश्य लोक में छिपे हुए भविष्य का परिचय पाती रहती है। उसे अज्ञात रूप से अनायास ही ऐसा आभास होता रहता है कि यह करना ठीक है और यह करना अनिष्ट कारक होगा। एक अज्ञात शक्ति उसका पथ प्रदर्शन करती सी मालूम होती है। वह खतरों से बचाती है, आगे बढ़ने का मार्ग बताती है और कठिन परिस्थितियों में सहारा देती है, जिससे कि डूबता हुआ बेड़ा पार हो जाता है। उदान द्वारा चैतन्य स्फुटा को शरीर वासनी लक्ष्मी कहा जाता है। ये जो स्फुटा ग्रंथि हमारे कंठकूप में होती है जिसमें उदान प्राण निवास करता है, इसको शरीर वासनी लक्ष्मी कहा गया है। जिसका कंठकूप का देवदत्त प्रबुद्ध होता है तो जो उदान प्राण के साथ में जो लघु प्राण होता है उसे हम देवदत्त कहते हैं।
जिसका कंठकूप का देवदत्त प्रबुद्ध होता है, ऐसा पुरुष महाचमत्कारी परम सिद्ध पुरुष बन जाता है। वह चाहे तो प्राण बल से अद्भुत उथल पुथल उत्पन्न कर सकता है। व्यान का स्थान मस्तिष्क का मध्य भाग है। अब अगला महाप्राण आता है व्यान। तो व्यान का स्थान मस्तिष्क का मध्य भाग है और यह 4 अन्य प्राणों का नियंत्रण करता है। बाकी जो 4 अन्य महाप्राण हैं उनका नियंत्रण भी व्यान करता है। अब इस व्यान का निवास स्थान मस्तिष्क में कहाँ है? वही त्रिकुटी जो आप लोगों को सबको ज्ञात है कि ध्यान करने का जो स्थान है। दोनों कानों के मध्य से एक रेखा खींची जाए, वो रेखा जिस स्थान पे ये जो दोनों भौं के बीच में जहां तृतीय नेत्र का स्थान होता है, भ्रू मध्य, इस भ्रू मध्य से एक लाइन पीछे की तरफ जाए, तो जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, उस लाइन को त्रिकुटी कहते हैं। दोनों कानों के बीच एक रेखा खींची जाए और दूसरी रेखा भ्रू मध्य भाग से लेकर सिर के पीछे तक खींची जाए, तो दोनों रेखाएं जहां मिलेंगी वह स्थान त्रिकुटी कहा जाएगा। यही ध्यान का स्थान माना जाता है। इसका सहायक धनंजय है, अर्थात व्यान महाप्राण का सहायक प्राण या लघु प्राण धनंजय है। व्यान को कृष्ण और धनंजय को अर्जुन कहते हैं। अर्जुन का एक नाम धनंजय भी है, ये आपको पता है ना। धनंजय इसलिए कहते हैं अर्जुन को कि जब महाभारत के युद्ध के बाद एक राजसूय यज्ञ करना तय हुआ। राजसूय यज्ञ एक तरह से पॉलिटिकल अपनी सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करने का यज्ञ होता है। राजसूय यज्ञ का मतलब राजा पांडवों के जो बड़े भाई थे युधिष्ठिर, उन्होंने जब महाभारत जीतने के बाद राजसूय यज्ञ की घोषणा की, तो राजसूय यज्ञ में सबको आना पड़ेगा। जो जो नहीं आएगा इसका मतलब उसको युद्ध करना पड़ेगा। तो अर्जुन जो थे उन्होंने धनंजय का काम किया, अर्थात धन का संचय करने का। तो अर्जुन इसलिए धनंजय कहलाते हैं। वैसे श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या धनंजय की दूसरी व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं अर्जुन को धनंजय इसलिए कहते हैं कि वो आंतरिक जो धन है हमारा, उसको संचय करने का कार्य करते हैं। आप सबको पता होगा ना, मैंने कई बार आप लोगों से कहा कि कभी आप शांत होकर बैठें तो इस बात का विचार जरूर करें कि 5 पांडवों में से अर्जुन को क्यों चुना। अर्जुन में कई क्वालिटीज थी। पहली क्वालिटी नंबर 1 वो ये कि वो किसी दूसरे व्यक्ति का दोष नहीं देखता था। अर्जुन में दूसरों का दोष देखने का गुण नहीं था, कभी भी ध्यान नहीं देता था किसी के दोष पर। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये भगवान श्री कृष्ण को प्यारी है। इसके अलावा भी जो कर्ण थे, कर्ण अपने पूर्व जन्म में दंभोदभ नाम के एक राक्षस थे। उन्होंने सूर्य की बहुत पूजा करी, इतनी उन्होंने सूर्य की आराधना करी कि सूर्य ने उनको 100 कवच दिए। अब ये सोचिए, एक एक, और फिर उसके बाद उत्पात करते होंगे वो धरती पे। तो उनको मारने के लिए भगवान कृष्ण नारायण के रूप में, भगवान कृष्ण के जो पिछले अवतार हैं उनमें से एक नारायण का अवतार है और अर्जुन नव का अवतार थे। तो नव और नारायण के नाम से इन्होंने लगातार 100 जन्म लिए, लगातार 100 जन्म लिए। और इन 100 जन्मों में एक जन्म में एक व्यक्ति कर्ण से युद्ध करता था और उसका एक कवच नष्ट करता था, और तब तक दूसरा व्यक्ति तपस्या करता रहता था। एक कवच को नष्ट करने में वो व्यक्ति मर जाता था, चाहे नर हो चाहे नारायण। तो उसके बाद वो दूसरा व्यक्ति लड़ने लग जाता था। तब तक पहला व्यक्ति जो मर गया वो दोबारा जन्म लेता था, बड़ा होता था और फिर तप करने लगता था और फिर उसके बाद आगे लड़ने लगता था। तो इस तरह से करके उन्होंने 99 कवच कर्ण के नष्ट कर दिए। एक कवच रह गया जिसके साथ वो कर्ण पैदा हुआ जब कुंती के गर्भ से। तो उस कवच को और कुंडल को लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण को ब्राह्मण का रूप धारण करके और दान मांगना पड़ा। दान में उन्होंने वो कवच मांगा, अन्यथा वो कर्ण अजेय था। तो धनंजय अर्जुन का नाम है। यही त्रिकुटी जो है ध्यान का स्थान माना जाता है। इसका सहायक प्राण लघु प्राण धनंजय है। व्यान को कृष्ण और धनंजय को अर्जुन कहते हैं। इसी त्रिकुटी में युद्ध स्थली के मध्य भाग में कृष्णार्जुन संवाद रूपी गीता का आविर्भाव होता है। अर्थात इसी त्रिकुटी में युद्ध स्थली के मध्य भाग में
कृष्ण और अर्जुन का संवाद रूपी गीता का आविर्भाव होता है। मध्य मस्तक में शतदल कमल में अवस्थित जिस अमृत कलश का योग शास्त्रों में वर्णन है, उसे व्यान और धनंजय का प्रसाद ही समझिए। व्यान के प्रबुद्ध होने से वितंबरा प्रज्ञा मिलती है। जो वितंबरा प्रज्ञा है, ये हमारी बुद्धि का, इंटेलेक्ट का सबसे हाईएस्ट लेवल है। परम पूज्य गुरुदेव ने वांग्मय नंबर 13 में एक स्थान पर लिखा है कि आनंदमय कोश और आत्मा को मिलाकर के प्रज्ञा कहते हैं। आनंदमय कोश और आत्मा को मिलाकर के प्रज्ञा कहते हैं, और ये हमारे विवेक का, इंटेलेक्ट का सबसे ऊंचा लेवल है, वितंबरा प्रज्ञा। तो व्यान के प्रबुद्ध होने से वितंबरा प्रज्ञा मिलती है। वितंबरा प्रज्ञा उस उच्च विचारधारा को कहते हैं जो जीव को आत्म कल्याण की ओर ले जाती है। सत्कर्म, शुभ संकल्प, सद्वृत्ति आदि दैवी गुण कर्म स्वभावों का प्रकाश व्यान द्वारा ही होता है। आत्म साक्षात्कार, अब आप सोच सकते हैं गुरुदेव ने जैसे लिखा है कि आनंदमय कोश और आत्मा को मिलाकर के प्रज्ञा कहते हैं, तो इसका मतलब आनंदमय कोश के लेवल तक पहुंचने में क्या हो जाएगा। हमने आपको बताया था, अगर एक शब्द में हम सीखना चाहें तो जो हमारा अन्नमय कोश है वो अन्नमय कोश कहलाएगा इंद्रिय चेतना, ठीक है। और जो हमारा मनोमय प्राणमय कोश है वो जीवनी शक्ति, और जो मनोमय कोश है वो विचार बुद्धि, और जो विज्ञानमय कोश है वो भाव प्रवाह, और जो आनंदमय कोश है उसका मतलब है आत्मबोध, उसका मतलब है आत्म स्वरूप में स्थिति। तो जब आप आनंदमय कोश तक पहुंच गए, मतलब आत्मबोध हो गया, स्वयं के बारे में आपको जानकारी हो गई, आत्म स्वरूप में आपकी स्थिति हो गई, तो निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन, ब्रह्म प्राप्ति, दिव्य दृष्टि और समाधि का केंद्र व्यान है। व्यान को गरुण कहा गया है। भगवान का वाहन गरुण है। जिसका व्यान जागृत हो गया, उसके मानस में परमात्मा का प्रत्यक्ष विकास परिलक्षित होने लगता है। मस्तिष्क में अनेक शक्तियां हैं जिनके कारण मनुष्य अपनी सर्वोपरि प्रधानता सिद्ध करता है। संसार में ऐसे कितने ही महापुरुष हुए हैं जिनकी अद्भुत मानसिक योग्यता एवं प्रतिभा ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। यह धनंजय प्राण के विकास का चमत्कार है। मस्तिष्क में अनेक शक्तियों का निवास है। व्यवस्था शक्ति, ग्रहण शक्ति, निर्णय शक्ति, रचना शक्ति, आमोद शक्ति, उपक्रांति शक्ति, अनुवर्तन शक्ति आदि अगणित शक्तियां मस्तिष्क में भरी पड़ी हैं। सभी प्रकार की भली बुरी, तुच्छ महान शक्तियों का भंडार मस्तिष्क है। इस आधार पर सुव्यवस्था एवं अव्यवस्था का आधार धनंजय प्राण है। यदि उसमें कुछ गड़बड़ी हो तो मनुष्य में अनेक मानसिक त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे लोग मूर्ख, मंदबुद्धि, चिंतित, दुखी एवं उलझनों में उलझे रहते हैं। किसी व्यक्ति का पूर्ण मस्तिष्कीय विकास तभी हो सकता है जब उसका व्यान ठीक हो, उसका मंत्री धनंजय जागृत होकर काम करे। आपको अपना कौन सा प्राण ठीक करना है, इसके लिए गुरुदेव ने अभी पिछले पेजों में आपको जो बताया है ना, साधना कि प्राण को कैसे बढ़ाना है, तो वो एक तो प्राणाकर्षण प्राणायाम। अब जब प्राणाकर्षण प्राणायाम में आप सांस अंदर खींचें, तो सांस अंदर खींचने के बाद आप उसे कहाँ ले जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता है, आध्यात्मिक उन्नति की आवश्यकता है, तो आप अपनी प्राण शक्ति को सीधे मस्तिष्क में त्रिकुटी के स्थान पर ले जाइए। अगर आपको लगता है कि आपका हृदय चक्र वीक है, तो आप जहां पे पेट और छाती मिलती है, जहां पे हृदय चक्र है, आप सोलर प्लेक्सस पे ले जाइए, हृदय चक्र पे। तो आप उसको, प्राण शक्ति को कहां पे इकट्ठा करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका वो प्राण शक्ति आपको क्या फायदा दे रही है। सभी प्रकार की भली बुरी, तुच्छ महान शक्तियों का भंडार मस्तिष्क है। इस आधार पर सुव्यवस्था एवं अव्यवस्था का आधार धनंजय प्राण है। यदि उसमें कुछ गड़बड़ी हो तो मनुष्य में अनेक मानसिक त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे लोग मूर्ख, मंदबुद्धि, चिंतित, दुखी एवं उलझनों में उलझे रहते हैं। किसी व्यक्ति का पूर्ण मस्तिष्कीय विकास तभी हो सकता है जब उसका व्यान ठीक हो और उसका मंत्री धनंजय जागृत होकर काम करे। 10 प्राणों को सुषुप्त दशा से उठाकर जागृत करने, उसमें उत्पन्न हुई कुप्रवृत्तियों का निवारण करने, प्राण शक्ति पर परिपूर्ण अधिकार करने
और इस महाशक्ति द्वारा सांसारिक एवं आत्मिक जीवन को सुसंपन्न बनाने के लिए प्राण विद्या का जानना आवश्यक है। जो इस विद्या को जानता है उसको प्राण संबंधी न्यूनता एवं विकृति के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयां दुख नहीं देती। प्राण विद्या को ही हठ योग भी कहते हैं। हठ योग और राजयोग में एक अंतर आप सबको पता होना चाहिए। हठ योग शरीर के माध्यम से होता है और प्राण क्या है? उस शरीर को जीवन देने वाला जीवन शक्ति। तो हठ योग जो है वो क्या है? हठ योग प्राण विद्या को ही हठ योग भी कहते हैं। हठ योग के अंतर्गत प्राण परिपाक के लिए अर्थात प्राणों के उत्कर्ष के लिए, प्राणों को मजबूत करने के लिए, मैच्योर करने के लिए बंध, मुद्रा और प्राणायाम के साधन बताए गए। 3 बंध, 7 मुद्राएं और 9 प्राणायामों का वर्णन नीचे दिया जाता है। तो प्राणमय कोश के लिए 3 पॉइंट बताते हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी शर्मा। पहला बंध, दूसरा मुद्रा और तीसरा प्राणायाम। 3 बंध, 7 मुद्रा और 9 प्राणायाम। अगर आपको इसमें से एक भी चीज अगर याद रखनी है तो वो है प्राणाकर्षण प्राणायाम। अन्नमय कोश में 4 चीजें बताई थी पूज्य गुरुदेव ने, आसन, उपवास, तत्व शुद्धि और तपश्चर्या। ठीक है, तो हम एक बात सब लोगों से कहेंगे कि आगे तो हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पिछला पढ़ा हुआ कुछ देर तो प्रतिदिन करना चाहिए। आज जैसे प्राणमय कोश के जागरण के लिए प्राणायाम, और वो भी प्राणाकर्षण प्राणायाम सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 3 बंद तो सबको पता ही है, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। ठीक है, तो जिन लोगों को अपना स्फुटा जागृत करना है, अपना कंठ में जो श्री ग्रंथि है उसको जागृत करना है, तो उसके लिए जालंधर बंद सबसे अच्छा है। और अगर त्रिबंध लगा करके जागृत करते हैं तो फिर सोने में सुहागा, फिर तो कोई बात ही नहीं है। त्रिबंध से अच्छा कुछ भी नहीं है। और 7 मुद्राएं, इसमें महामुद्रा जो दी हुई है ये भगवान कृष्ण का जो पिछले जन्मों में भगवान श्री कृष्ण के जो जो रूप रहे हैं उनमें से एक बार वो कपिल ऋषि बने हैं और उन्होंने केवल इसी महामुद्रा के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लिया था। ये भी हम लोग पढ़ेंगे अभी, महामुद्रा। तो आइए सबसे पहले 3 बंद पढ़ते हैं, मूल बंद। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए मूल बंद बहुत आवश्यक है। जिन लोगों को, जो छोटे बच्चे हैं, आपसे कभी जैसे ओम भैया स्कूल जाते हैं, कभी कभी स्कूल में कुछ बच्चे ऊट पटांग से प्रश्न कर देते हैं कि हमारा अपने मन पे कंट्रोल नहीं है, हम गलत आदतों के शिकार हैं, तो उनको मूल बंद बता सकते हैं आप लोग। एक बार मैं अपने बच्चों के स्कूल गया तो वहां पे हम लोग एड्स के विषय में डिस्कस कर रहे थे। तो एक लड़का खड़े होकर कहता है, हर्ज क्या है, एक बार हो जाए देख लेते हैं एड्स क्या क्या होता है, कैसा होता है। मैं उनको समझा रहा था एड्स से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो वो खड़े होकर कह रहे हैं, छोटे ही थे, 14-15 साल के होंगे, हर्ज क्या है, एक बार एड्स हो जाए देख लेते हैं क्या होता है। मेथोडिस्ट हाई स्कूल के बच्चे। तो आइए 3 बंद, मूल बंद। प्राणायाम करते समय गुदा के छिद्रों को सिकोड़कर ऊपर की ओर खींचे, ऊपर की ओर खींचे रखना मूल बंद कहलाता है। एक लाइन में गुरुदेव ने बता दिया। प्राणायाम करते समय गुदा के छिद्रों को सिकोड़कर ऊपर की ओर खींचे रखना मूल बंद कहलाता है। गुदा को संकुचित करने से अपान स्थिर रहता है। अपान प्राण जो है वो शरीर से विष, शरीर से मल मूत्र, पसीना, कफ, लार, टॉक्सिन्स, विजातीय द्रव्य और प्रेग्नेंट लेडी में फुल ग्रोन फीटस को बाहर निकालने का काम करता है। तो गुदा को संकुचित करने से अपान स्थिर रहता है। वीर्य का अधः प्रभाव रुक कर स्थिरता आती है। कि साहब हमें ये गलत आदतें लग गई हैं, हम क्या करें? तो आप उनसे कह सकते हैं कि भैया ये 3 बंद हम बता रहे हैं, इनमें से अगर केवल मूल बंद भी कर लोगे तो आपके मन में जो ये गलत विचार आ रहे हैं और जो विचारों का प्रवाह अधोपतन की ओर जा रहा है वो कुछ हद तक ठीक हो जाएगा। वीर्य का अधः प्रभाव रुककर स्थिरता आती है।
प्राण की अधोगति रुककर ऊर्ध्वगति होती है। मूलाधार स्थित कुंडलिनी में मूल बंध से चैतन्यता उत्पन्न होती है। मूलाधार स्थित कुंडलिनी में मूल बंध से चैतन्यता उत्पन्न होती है। आंतें बलवान होती हैं, मलावरोध नहीं होता, अर्थात कॉन्स्टिपेशन मतलब मल में अवरोध नहीं होता। रक्त संचार की गति ठीक रहती है। अपान और कूर्म दोनों पर भी मूल बंध का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अपान जो है वो महाप्राण है और वहीं पे जो लघु प्राण रहता है वो है कूर्म। अपान और कूर्म दोनों पर भी मूल बंध का प्रभाव पड़ता है। वे जिन तंतुओं में बिखरे हुए फैले रहते हैं, ये तंतुओं से मतलब है गुरुदेव का, वो प्राण के संवहन के लिए, प्राण के फ्लो के लिए जो एनर्जी चैनल्स हैं, जिन्हें हिंदी में हम लोग नाड़ी कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग एनर्जी चैनल्स कह सकते हैं। कोई सर्वमान्य नाम तो नहीं है इंग्लिश में, लेकिन नाड़ी जो है वो नाड़ियां एनर्जी चैनल्स कहलाई जा सकती हैं। अपान और कूर्म दोनों पर ही मूलबंध का प्रभाव पड़ता है। वे जिन तंतुओं में बिखरे हुए फैले रहते हैं, उनका संकुचन होने से यह बिखरापन एक केंद्र में एकत्रित होने लगता है। और ये एक लाइन जो गुरुदेव ने लिख दी है वो हमेशा आपको याद रहे कि मूलाधार स्थित कुंडलिनी में मूल बंध से चैतन्यता उत्पन्न होती है। गुरुदेव ने कहा था, पहले बताया था ना कुंडलिनी में, कि अगर आप लगातार मूल बंध या शक्ति चालनी मुद्रा चलाएंगे तो उससे बार बार आपके जो टिश्यूज हैं वो कुंडलिनी का टच करेंगे, कुंडलिनी को बार बार स्टिमुलेट करेंगे, उसको जागृत करेंगे। तो अगर आप लगातार 3 बंद करते हैं, उसमें मूल मूल बंद करते हैं, और मूल बंद करने के बाद जब आप उसे छोड़ेंगे फिर से करेंगे, तो बार बार गुदा को सिकोड़ें और छोड़ें, सिकोड़ें छोड़ें, तो उससे कुंडलिनी भी धीरे धीरे जागृत होती जाती है। जालंधर बंद। डॉक्टर साहब, ये जो मूल बंध के बारे में गुरुदेव ने बताया, ये लाइनें हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं कि वीर्य अधः प्रवाह रुककर स्थिर होता है और ऊर्ध्वगामी के लिए। और हाँ, इसमें जो क्रिया लिखी है, इसमें ये लिखी है कि गुदा के क्षेत्र को सिकोड़कर। बट इससे पहले जो हम लोगों ने सीखा था वो क्रिया मतलब ज्यादा इजी प्रैक्टिस में आ गई, और इसमें केवल लिखा हुआ है कि गुदा के चित्र को सिकोड़ के। जबकि जब ये भावना करते हैं कि मल और मूत्र दोनों के मार्ग को सिकोड़ के करते हैं, तो वो मतलब अभी इजी प्रोसेस में हो रखा है। अगर इस पे ये और आसान है, ये आसान है। जालंधर बंद। मस्तक को झुकाकर थोड़ी को कंठकूप, कंठ में पसलियों के जोड़ पर जो गड्ढा है, जहां पे ये हम लोग का पसलियां शुरू होती हैं बीचों बीच में, वहां पे एक गड्ढा होता है, उसे कंठकूप कहते हैं। तो गर्दन को इतना झुका दें कि जो ठोड़ी है ये कंठकूप से टच कर जाए। मस्तक को झुकाकर ठोड़ी को कंठकूप में लगाने को जालंधर बंद कहते हैं। कंठकूप क्या है? कंठ में पसलियों के जोड़ पे जो गड्ढा है उसे कंठकूप कहते हैं। जालंधर बंद से श्वास प्रश्वास क्रिया पर अधिकार होता है। ज्ञान तंतु बलवान होते हैं। हठ योग में बताया गया है कि इस बंद का 16 स्थान की नाड़ियों पर प्रभाव पड़ता है। तो हठ योग प्रदीपिका में लिखा हुआ है कि अगर आप जालंधर बंद लगाते हैं तो जालंधर बंद लगाने से 16 स्थान की नाड़ियों पर प्रभाव पड़ता है। पादांगुष्ठ, पादांगुष्ठ का मतलब हुआ पैर के अंगूठा। अंगुष्ठ माने अंगूठा और पाद माने पैर, तो पैर का अंगूठा। और गुल्फ, गुल्फ का मतलब उसके ऊपर जो एंकल जॉइंट है। जंघा मतलब थाई। सीवनी, जो छोटे किसी लड़के का आप मलमूत्र का स्थान देखें तो मूत्र और मल के स्थान के बीच में एक पतली सी लाइन होती है जो शरीर के 2 इक्वल हाफ को जोड़ती है। दायां और बायां हाथ जहां पे जुड़ता है वहां पे एक सीवन की लाइन सी होती है। तो वो लड़कों में मल और मूत्र के स्थान में बहुत क्लियर होती है, कुछ बच्चों में बहुत क्लियर होती है, बल्कि उठी हुई सी भी दिख सकती है आपको। तो पादांगुष्ठ, गुल्फ, घुटने, जंघा, सीवनी, लिंग, नाभि,
नाभि मतलब टुंडी, और हृदय, ग्रीवा गर्दन, कंठ मतलब गला, लंबिका, लंबिका किसको कहेंगे महिमा दीदी? मुझे भी पता नहीं है डॉक्टर साहब, सॉरी। देखते हैं, लंबिका अच्छा किसको चलो। कहते हैं? हाँ देखेंगे इसको, लंबिका। नासिका, भ्रू, भ्रू माने ये, हाँ ये वाला पॉइंट। कपाल, कपाल माने माथा, कपाल माने माथा। और मूधा मतलब ये ऊपर का, सर के ऊपर का हिस्सा। और ब्रह्मरंध्र, ये 16 स्थान जालंधर बंद के प्रभाव क्षेत्र हैं। विशुद्धि चक्र के जागरण में जालंधर बंद से बड़ी सहायता मिलती है। उड्डयन बंद, पेट में स्थित आंतों को पीठ की ओर खींचने की क्रिया को उड्डयन बंद कहते हैं। जैसे पेट लटका होता है ना, बड़ी उम्र में पेट ढीला होकर के आगे लटक जाता है, जैसे मोटे लोग होते हैं उनका पेट निकला होता है। तो उड्डयन बंद में हम लोग कहते हैं कि आप सीधे तन के बैठे और पेट को अंदर की तरफ खींचें, ताकि पेट पीठ की ओर लग जाए। पेट को ऊपर की ओर जितना खींचा जा सके उतना खींचे, और उसे पीछे की ओर पीठ में चिपका देने का प्रयत्न इस बंध में किया जाता है। इसे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला कहा गया है। जीवनी शक्ति को बढ़ाकर दीर्घायु तक जीवन स्थिर रखने का लाभ उड्डयन से मिलता है। आंतों की निष्क्रियता दूर होती है। अंतपुक्ष, जलोदर, पांडु, पांडु मतलब पीलिया रोग, जिसमें जॉन्डिस कहते हैं जिसे। जलोदर मतलब पेट के अंदर पानी हो जाना, जल उदर के अंदर, एसाइटिस जिसे हम लोग मेडिकल भाषा में कहते हैं, और हिंदी में कहेंगे पेट में पानी हो जाना। जो लोग शराब बहुत पीते हैं उनके पेट में पानी हो जाता है। जिन लोगों को कैंसर होता है तो उनके बिल्कुल लास्ट स्टेज में पेट में पानी आ जाता है। पेट की झिल्ली एक होती है, जैसे धोबी को कपड़े बांध के देते हैं ना, तो कपड़े बांधने के लिए एक आप एक धोती का इस्तेमाल करेंगे, तो वैसे ही पेट के सारे ऑर्गन्स भगवान जी ने एक झिल्ली में बांध दिए हैं। तो उस झिल्ली को पेरिटोनियम कहते हैं। अगर इस पेरिटोनियम में इन्फेक्शन हो जाए या कोई कारण से इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूजन आ जाए, तो पानी भरने लगता है, तो उसको जलोदर कहते हैं। तो उड्डयन बंद अगर करते हैं तो जीवनी शक्ति को बढ़ाकर उड्डयन बंद दीर्घायु तक जीवन स्थिर रखने का लाभ उड्डयन बंद से मिलता है। आंतों की निष्क्रियता दूर होती है। अंतपुक्ष, जलोदर, पांडु, यकृत वृद्धि मतलब लिवर का बढ़ जाना, बहुमूत्र माने बार बार पेशाब आना, सरीखे उदर तथा मूत्राशय के रोगों में इस बंद से बड़ा लाभ होता है। नाभि स्थित समान और क्विकल प्राणों में स्थिरता तथा वात पित्त कफ की शुद्धि होती है। सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलता है और स्वादिष्ठान चक्र में चेतना आने से वह स्वल्प श्रम से ही जागृत होने योग्य हो जाता है। आप लोगों को बताएं कि मूलाधार चक्र तो बड़ी जल्दी जागृत हो जाता है। मूलाधार चक्र जो महान आपको व्यक्तित्व दिखाई देते हैं समाज में, जैसे शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, जो लोग भी बहुत फेमस हैं या रिच हैं, आप ये मान के चलिए मूलाधार इनका जागृत है। लेकिन स्वाधिष्ठान पहला चक्र है जिसपे स्व अधिष्ठान, स्व अधिष्ठान मतलब आपको अपने ऊपर मास्टरी मिल गई। अधिष्ठाता कहते हैं आपके लॉर्ड को। जैसे कहते हैं ना कि ये साहब इस संस्थान के अधिष्ठाता हैं, डायरेक्टर हैं, इस संस्थान के प्रमुख हैं। तो स्व अधिष्ठान, आप अपने ऊपर मास्टरी प्राप्त कर लें, फिर तो सारी अध्यात्म के रास्ते खुल गए। प्रॉब्लम तो यही थी कि आप अपने ऊपर मास्टरी नहीं पा रहे थे। स्व अधिष्ठान का मतलब आपने अपने मन पे विजय प्राप्त कर लिए। आपने मन पे विजय प्राप्त कर ली तब स्वादिष्ठान जागृत होगा। तो उद्यान बंध स्वादिष्ठान के जागृत होने की एक प्रमुख कड़ी है। अगर आपने उद्यान बंध जागृत कर लिया तो इससे सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलता है और स्वादिष्ठान चक्र में चेतना आने से वह स्वल्प श्रम से ही जागृत होने में योग्य हो जाता है। स्वादिष्ठान में जब चेतना आएगी, जब इलेक्ट्रिकल करंट स्वादिष्ठान में आएगी, तो ऐसे व्यक्ति आपसे पूछेंगे, आजकल मुझे पानी के सपने बहुत आते हैं। स्वादिष्ठान में जल तत्व है। तो ऐसे लोगों को जब एक एक मुझे कुंभ में एक भैया मिले, कुछ बातें करने लगे, बोले साहब मुझे हर समय हर दिन
जल दिखाई देता है स्वप्न में। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं, साधना करते हैं? हाँ, 33 माला गायत्री मंत्र का जाप नियमित करते हैं। तो मैंने कहा फिर तो जल के सपने निश्चित आएंगे भैया, क्यों नहीं आएंगे, और किसको आएंगे? 33 माला जागृत करते देर लगेगी आपको स्वादिष्ठान के? 33 माला प्रतिदिन आप कर रहे हैं और गुरुदेव का काम भी करते थे, तो जल के स्वप्न तो आएंगे ही। तो स्वादिष्ठान को जागृत करना बहुत आवश्यक है, ये पहला हर्डल है ऊपर उठने में कुंडलिनी के। तो आज ये 3 बंद वाली बात हुई। तो आज से सब लोग प्रॉमिस करें कि जब भी कुर्सी पे बैठे, चाहे वो सब्जी काट रहे हो, चाहे दाल चावल बीन रहे हो, चाहे टीवी देख रहे हो, हर समय अपने गुदा मार्ग को सिकोड़ कर ऊपर खींचेंगे। एक काम तो शुरू कर दें, ये हर आपकी आदत में आ जाए। ठीक है, हम ये तो नहीं कह रहे कि आप जब गायत्री मंत्र का जाप करें तब करें, वो ऐसा करने से फिर आपका ध्यान बटेगा, है ना? क्योंकि ध्यान जाएगा इस ओर, जब आप उसको गुदा मार्ग को खींच के ऊपर लाएंगे, ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे, छोड़ेंगे। तो जब आप किसी से बात कर रहे हैं, जब आप टीवी देख रहे हैं, जब आप अखबार पढ़ रहे हैं, दाल चावल बीन रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, तो ये काम करें। आज के लिए इतना अब ही। एक छोटा सा प्रश्न है। डॉक्टर डॉक्टर जी। साहब, ये लंबिका आप कह रहे थे, तो लंबिका वो तालु है, जैसे जब हम जीभ को मोड़कर खिचड़ी मुद्रा में जब तालुए पे लगाते, उसी अच्छा को अच्छा, लंबिका कहते हैं। जी, ठीक है मैंने अभी ठीक है। देखा है। ठीक। डॉक्टर साहब, ये जो एक, तीनों बंद हैं, हाँ इसमें एक चीज कंफ्यूज कर रही है कि प्राणाकर्षक प्राणायाम करते वक्त ये कैसे करेंगे? हाँ, थोड़ा सा जब आप तब जब कुंभ, श्वासें, अभी जो प्राण धारण करते हैं वो श्वासों के साथ भाव से करते हैं, और ये हाँ, बंद लगाने के बाद तो श्वासों का क्रम तो रुक जाता है। नहीं नहीं, आप जब इजीली कर सके, देखिए प्राणाकर्षण प्राणायाम में सबसे प्रमुख है भावना। एक लाइन गुरुदेव ने लिखी है, जैसे कानपुर में एक बड़ा मशहूर होटल है लैंडमार्क, उसके सामने से आप कई बार निकल गए, आए गए रोज आते हैं, आपके रास्ते में पड़ता है। लेकिन जब आपको बुला करके कमरे में टिकाया जाए, तब ये समझिए कि वो प्राणाकर्षण प्राणायाम जैसी प्रक्रिया हुई, है ना? प्राण आते जाते रहते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, प्राण अंदर जाते हैं, सांस निकालते हैं, प्राण जाते हैं। तो प्राणाकर्षण प्राणायाम में प्रमुख पॉइंट तो भावना है, प्रमुख पॉइंट तो वो संकल्प है कि हम संकल्प के द्वारा प्राण शक्ति को अपने अंदर धारण करेंगे, और फिर जब अंतः कुंभक करें, सांस अंदर रोक के, तो वो प्राण शक्ति शरीर में एब्जॉर्ब हो रही है। सांस बाहर निकालें तो हमारे अंदर का क्रोध, आलस्य और बीमारियां बाहर निकल रहे हैं। जब तक आप ये संकल्प नहीं जोड़ेंगे, तब तक तो प्राणाकर्षण बेकार है। आप प्राणायाम पे ध्यान दीजिए, बंद को अलग से कर लीजिए। बस। प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया, प्रणाम।